समझेगा? अरे हम चलो तो पानी में चूना पत्थर चूना घुलाते हैं, कैसी प्रक्रिया? कैसी प्रक्रिया है? उस्मा छेपी है। अब चलिए ध्यान आप बताना समझना। ये बर्फ है, ध्यान दो, ये कैसी फुकाती है? बर्फ को पिघलाना। रे देखो इधर, रे बर्फ का करना, इसको क्या करना पड़ेगा? गर्मी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, देंगे तो ना पिघलेगा। तो ये उस्मा क्या कर रहा है? अंदर डाला है कि बाहरी खींच रहा है? बाहरी ढके रहा है कि अंदर ला रहा है? सूख रहा है ना। तो बर्फ का पिघलना कैसी प्रक्रिया? उस्मा सोची। बर्फ का पिघलना जैसे मान ले मैं बर्तन में पानी रखती है, क्या रखती है? गरम भाप बनाना, क्या करना? भाप बनाना, गरम करना पड़ेगा, नीचे से आग लगाना पड़ेगा, है ना? ये भाप बनेगा। तो भाप को बोलते हैं वाष्प। क्या बोलते हैं? वाष्प। तो वाष्पीकरण, कौन सी? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया बोला? उस्मा शोषी को छे पे ये उस्मा ले रहा है कि नहीं? बोलो, गरम करेंगे तो ना होगा जी। तो वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया? उस्मा शोषी। क्या बोले? उस्मा शोषी। ठीक है। तो कुछ प्रक्रिया आपको तो समझ में आ रहा है कौन उस्मा शोषी होता है, कौन उस्मा छेपी होता है। ठीक है। मतलब आयरन कर रहा है, क्या कर रहा है? आयरन कर रहा है। तो आयरन करना कौन सी प्रक्रिया? उस्मा दे रहे हैं, उस्मा दे रहे हैं ना। तो कैसी प्रक्रिया? उस्मा शोषी। तो बहुत सारे रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें उस्मा शोषी होता है, कुछ क्या क्या होता है? उस्मा छेपी होता है। ठीक है। अब बताओ, चीनी को पिघलाना है, चीनी के चाशनी बनाना, क्या बनाना है? चीनी के चाशनी बनाना, कैसी प्रक्रिया? आज में तो कुछ अब यहाँ जितने भी आसपास में हमको देखने को मिल जाता है, तो कुछ प्रोसेस उस्मा छेपी होता है और कुछ उस्मा शोषी होता है। तो उस्मा छेपी मतलब उस्मा क्या होगा? निकलेगा। उस्मा क्या होगा? और उस्मा शोषी मतलब उस्मा लेगा। आज बात समझ। अब बताओ, उस्मा छेपी मतलब देना, देने से कोई चीज घट जाएगा बढ़ जाएगा? घट जाएगा। अरे 20 रुपया पैकेट में रख ले, 5 रुपया दे दिए, क्या रुपया? घट जाएगा। तो उस्मा छेपी में ऊर्जा क्या हो जाता है? घट जाता है कि बढ़ जाता है? घट जाता है। तो ऊर्जा को बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। घट गया मतलब निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव। तो कहीं भी अभिक्रिया में लिखल है डेल्टा एच निगेटिव, मतलब कैसी अभिक्रिया लिखल है? निगेटिव मतलब घट गया, निकला हुआ था। तो निकला हुआ तो कैसे प्रक्रिया? तो कहीं भी डेल्टा एच माइनस लिखा है मतलब कैसे किया हो रहा है? अब डेल्टा एच प्लस प्लस मतलब दिए हैं तब किया हुआ है, तो कैसे किया? तो तुम देख के बताओ। तो यहाँ पर लिखा है N2 प्लस H2 NH3 बना है, यहाँ डेल्टा एच लिखा है -99 किलो जूल। क्वेश्चन हो गया कि कैसे हम किया है? बोलो, माइनस में लिखा है तो उसमें 6 भी हो गया। अच्छा, मान लिया तो रिएक्शन में लिखा है कि ACl प्लस Cl2 प्लस डेल्टा H बराबर प्लस 2.5 किलो कैलोरी। कैसे अब किया? बोलो, कैसे अब किया? प्लस मतलब उसमें शोषी, माइनस मतलब उसमें। अच्छा, और समझो, कहीं ऐसे लिखा है कि जो किया है N2 प्लस H2 ऐसे लिखा है। तो क्या लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और ऐसे लिखा है प्लस का Q ऊर्जा को स्विच करता है, ठीक है, ऊर्जा को। अब क्वेश्चन पूछा कि कैसा किया? प्लस मतलब इसमें ऊर्जा देला परीक्षण हुआ, प्लस मतलब दिए जोड़े, माइनस मतलब। तो अभी लिखा है कि प्लस, क्या लिखा है? ऊर्जा दिए तो ई वाला कौन बदल गया? ई बदल गया, मतलब रिएक्शन जो हुआ है ऊर्जा देने पर हुआ है कि ऊर्जा निकाले पर? तो ये रिएक्शन कैसा कराएगा? कैसा कराएगा? बोलो। अगर कई एकरा यू पार्टीशन लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, देखो तो ऐसे तो लिख सकता है CaO प्लस CO2 प्लस को पार्टिकल लिख दिया माइनस, ना लिख सकता है? लिख सकता है। मतलब आपको करना क्या रहेगा कि ये पार्टी हमेशा रखिएगा, अगर वो पार्टी माइनस लिख रहा है तो ये पार्टी ला दीजिएगा। कोई चीज कौन पार्टी लगेगा? क्यू को कितना लाना है? एन लाने से आपको पता लग जाएगा कैसे रिएक्शन हुआ। अगर वो पार्टी लिखा है तो कहाँ लाएंगे? ई पार्टी लेना पता लग गया प्लस हुआ है मतलब देने पर रिएक्शन हुआ है, काजी होने पर। आपको ऐसे लिखा है, ऐसे कोई भी रिएक्शन में लिखा है, ऐसे कोई रिएक्शन में लिखा है जी ऐसे,
अब पूछ दिया आपसे कि जो रिएक्शन है काची है, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी है, तो क्यू कहाँ लाना है? इस साइड वाला पता लग जाता है। तो इस साइड लाओ पहले, C6H12O6O2 माइनस Q, माइनस देगा ना, CO2 प्लस H2 माइनस मतलब क्या करना? निकालना। तो निकालना पर रिएक्शन होगा। कैसे हो गया? ऊष्मा। तो कहीं Q भी लिख देगा और कहीं क्या लिखा रहेगा? डेल्टा H। तो डेल्टा H प्लस लिखा है मतलब कौन से क्या हो रहा है? प्लस मतलब ऊष्मा, माइनस मतलब ऊष्माक्षेपी। Q ई पार्टी प्लस में है मतलब ऊष्मा शोषी, माइनस मतलब आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़। यहाँ तक बात समझ में आ गया, तब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, ठीक ना? समझना बात। चलो देखो समझो बात को, ये तो समझ में आएगा। डेल्टा H प्लस लिखल है मतलब यहाँ कहीं भी डेल्टा H प्लस लिख दिया मतलब कैसा? ऊष्मा शोषी। ये तो पॉइंट है, वो समझ में आ गया। और कहीं भी डेल्टा H माइनस लिखल है मतलब ऊष्माक्षेपी लिखा हुआ, ये बात समझ में आ गया हम लोग। अगर प्लस में कहीं Q ऐसे लिखा है कोई रिएक्शन की CaCO3 और प्लस Q बराबर CaO प्लस CO2, कैसी है क्या? बोलो ऊष्मा शोषी है, ठीक है। अगर लिखा है कि N2 प्लस H2 अब क्या करके NH3 बना है, अब प्लस का Q लिखा है तो प्लस ऊपर गया तो माइनस। इसको ऐसे भी तो लिख सकता है कोई, ऐसे लिख सकता है। ठीक, कैसे अब क्या ऊष्मा? इतना बात हम लोग को समझ में आया? ठीक, अब आगे पॉइंट समझो इधर, इतना बात तो समझ में आ गया। अब कुछ चीज समझा जाए। देखो जैसे मान लिया जाए शरबत गर्मी में क्या पिलाता है? कोई आते हैं घरे तो क्या पिलाता है गर्मी में? बोलो शरबत क्या पिलाता है? शरबत में क्या कराता है? बोलो चीनी। अरे मेन तो चीनी और पानी है ना, वो तो स्वाद है। मेन फ्लेवर के लिए तो अलग अलग चीज मिला दिया जाता है ना। मेन का चीज होता है मैं। अच्छा, तो शरबत पियावेला है, गर्मी में आया था तो अगर चीनी और पानी दिया गया, ये कहे ना कहा कि पनिया पी लीजिए, चीनी भाग लीजिए। अरे चीनी पानी मतलब मीठा करना उनका मन, यही ना है। चीनी पानी पिलाना है उनका, तो ऐसो तो कह सकते थे उनकी चीनी पनिया पी लीजिए पहले एक गिलास, उसके बाद क्या कर लिया? चीनिया भाग लीजिए। तो चीनिया पानी घोल क्या देते हैं बताओ? चीनी पानी में चीनी घोल क्या देता बताता? घोड़ला पका जाता है। कैसे कैसे ठंडा हो जाता है बताओ? पानी में। अरे अब ना ठंडा पानी की व्यवस्था हो गया, फ्रिज कूलर हाई हाउ। पहले के जमाना में ये शरबत आज की चीज है बताओ? तो ये शरबत हम लोग के बाबा पर बाबा नाना पर नाना कौन पहले ही से चल रहा है, बहुत दिन से ना शरबत। अब ना स्प्राइट कोका कोला थम्स अप आ गया अब के जमाना में, ना पहले से था। पहले के जमाना में शरबतें घोला जाता। कोई भी आया मेहमान मतलब पाहुन क्या कहा जाता है जानता है? दामाद के पाहुन को कहा जाता है। अब मेहमान भी कहा जाता है, पाहुन कहा जाता है। अब तो जीजा जी कहा जाता है। अब कहा जाता है जीजा जी, है ना? देखो आगे जी पीछे जी। तो यार तो जितना भी पहले शरबत घोड़ा जाता था, अरे देखो टोपी था, हरियर टोपी थोड़ा दूसरा का नाम मिला था। और ये टोपी और ये वो तो ग्रीन लाइट है, जोन मन जोन जाकर मार कर चल। हरियर मतलब ग्रीन लाइट होता ना, हरियर पहले मतलब ग्रीन लाइट दिले है, और रेड मतलब खतरा बच रही है। एक साल शादी ब्याह में देखता है रेड साड़ी भेजा जाता है, पता है ना? काहे रेड साड़ी दो? खतरनाक चीज भेज रहे हैं आप, उसको संभाल के रखिए, है ना? सावधान रहिए। हम सावधान नहीं थे, आपको भेज रहे हैं। चलो देखो हाँ ये चलो, ये मान लिया जाए पानी क्या चीज है? पानी।
हाँ, शरबत को हम पूरा कैपेसिटी बढ़ाते हैं। देखो इधर ये पानी है, ठीक है। गर्मी के दिन आ रहा है, कौन सा दिन? गर्मी के दिन में शरबत पानी पियाते हैं, ठंडा में नहीं कहा तू कर रहा है, कर रहा है वो सो देख किधर सा समझ मतलब शरबत तो मिलेगा, जाएगा ससुराली में। देखो हाँ और लिखा है और मतलब या ठीक है, क्या बोल रहा है? हम बोले कि हमेशा किधर लाके देखो, इधर। इसको इधर लाके देखा मतलब माइनस, समझो बात? माइनस हुआ, माइनस मतलब घटाने पर, निकालने पर रिएक्शन हुआ। माइनस मतलब क्या होता है? निकालने पर, निकालने से रिएक्शन हुआ। कभी हुआ पर निकालने से मतलब उस्मा निकालने पर रिएक्शन होगा। निकलता है कैसे हो गया? उस्मा चलिए। तो अगर क्यू वाला दे तो हमेशा किधर रखिए, इस साइड लाइए, उसके बाद पता लग जाएगा, खूब अच्छा से पता लग जाएगा, रटने नहीं पड़ेगा, ठीक ना? क्यू वाला क्यू जोड़ ले रहा तो क्या कर देंगे, इधर ई वाला तो कोई दिखता है ना, माइनस मतलब निकल गया, प्लस मतलब जुड़ गया। आए बात समझ में? अब समझो, जैसे मान लिया पानी, शरबत पानी पिलाते हैं गर्मी के दिन में, कोई भी आते मेहमान हमारे यहाँ तो शरबत पानी पिलाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि पहले शरबत पानी पी लीजिए उसके बाद चीनी का करिए, ऐसा नहीं करते। पानी में चीनी डाल कर देखो। होता क्या है कि गर्मी के समय में ध्यान ना, गर्मी के समय पानी क्या हो जाता है, हल्का गर्म हो जाता है। मान लिया जाए इसका टेम्परेचर सपोज करते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड कोई पानी कितना पे है, पानी खाली पानी कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको दे दे गर्म है तो इन चीनी यहाँ रखे, बोले कि धरिए पानी पी लीजिए, चीनिया का करिए, काम हो सकता था। इनका तो बेचारे को पानी मिला, कैसा मिला, गर्म मिला, कैसा पानी मिला, गर्म। यही को कोई आदमी का क्या सुना इधर, ये चीनिया को डाला इसमें, ध्यान समझा, ये चीनी के दाना बड़का बड़का मिश्री हो गया, मिश्री के दाना समझो, चीनी के दाना जैसे डाले तो जैसे ही डाले तो पानी क्या था, गर्म। पानी क्या था, पानी का उष्मा गया इसको गलाने, पानी का उष्मा कहाँ गया, इसको गलाने। तो इसको गलाने के कारण सुनो, इसको जो उष्मा पानी का जो गर्मी था वो कहाँ चला गया, इसको जो चीनी के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ने में। चीनी के अंदर बॉन्ड बना होगा, ग्लूकोज C6H12O6 तक कार्बन ऑक्सीजन सब बंधल होगा ना, बहुत सारा सब एक अणु दूसरे अणु से बनल होगा। तो ये जो गर्मी है, गर्मी कहाँ चलाएगा, उसके बॉन्ड को तोड़ने में, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए गर्मी चाहिए, उष्मा चाहिए। अरे बात समझे? तो उष्मा इसमें से पानी का एनर्जी कहाँ चला गया, इसके बॉन्ड को तोड़ने में। तो क्या पानी के पास उतना ही गर्मी रहा कि पानी का गर्मी होगा घट गया, घट गया। तो जो पानी 40 डिग्री पर था, क्या अब 40 डिग्री पर है कि उसको घट जाएगा, घट गया, मान लिया 37 डिग्री हो गया। तो जो पहले आप मेहमान के पिला रहे थे 40 पर मुंह जला रहे थे, अब तो उनको आराम लगेगा। तो एक फायदा हो गया कि आप उनका आदर सत्कार भी कर लिए, एक फायदा कि उनको मीठा भी मिल गया, ठंडा भी मिल गया। तो चीनी को जैसे ही पानी में डालते हैं, पानी का टेम्परेचर हल्का क्या हो जाता है, घट जाता है। पानी का टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। अच्छा बताओ, इस प्रोसेस में चीनी जो है, इस प्रोसेस में चीनी जो है उष्मा को सोख रहा है कि उष्मा को दे रहा है, कर रहा है, चीनी उष्मा क्या कर रहा है, सोख रहा है। मतलब जो शरबत बनने की प्रक्रिया हुआ, उष्मा छेपी की उष्मा शोषी, बोलो उष्मा ऐसी प्रक्रिया उष्मा शोषी। इसको इंग्लिश में इंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। उष्मा छेपी क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर निकल रहा है, इंडो मतलब अंदर जा रहा। अब समझो एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब शरबत बनने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया, उष्मा शोषी। अच्छा अब क्या कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, ध्यान समझना इधर। एक बदला ये आती है, बड़का नाद है, क्या चीज है, नाद, नाद से होता है ना, तो भैंस खाता है। अब तो आदमियों ने खाए लगा, इतना खाए लगा कि नादे बना लेता है। तो खाता है दबा के, लाइट कूद गया,
देखो जैसे मान लिया नाद काटिए, नाद समझ रहा है, नाद का समझ आ रहा है ना। नाद में पानी रखे हुए पानी, इसमें डाल रहे हैं हम चूना पत्थर, मतलब चूना, समझ रहा है, घरे पोतने के लिए। तो चूना डालेगा तो इससे क्या निकलता है, उसमें धा निकलता है। क्या निकलता है, धा। ये कैसी प्रक्रिया कहलाएगा, कैसी प्रक्रिया, उसमें। अब ध्यान समझना कुछ बात को। ये में हम चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। कुछ देर बाद चीनिया क्या हो जाता है, घुलने की प्रक्रिया क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। चीनी कहाँ बैठ गया, नीचे। 50 ग्राम घुला, उसके बाद क्या हो गया। अब इसको सुना चाहिए, गरम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। तो गरम करने पर चीनिया घुलेगा कि बैठ जाएगा, घुलेगा। मतलब क्या सीखे समझेगा कि यहाँ पर तापमान को बढ़ा रहे हैं तो विलेयता क्या हो रहा है, विलेयता बताओ, विलाने की प्रक्रिया क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। विलाएगा ज्यादा, विलाएगा क्या होगा, ज्यादा। मतलब अगर प्रोसेस उष्माशोषी हो, कैसा प्रक्रिया, उष्माशोषी प्रक्रिया हो तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है, लेकिन अगर यही चूना वाला में गर्म करेगा ना तो पानी उड़ जाता है, कैसे होता है, जल्दी पानी उड़ जाता है और चुनवा जो होता है नीचे बैठ जाता है, चुनवा का नीचे बैठ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करें मतलब तापमान को बढ़ाए तो विलेयता बढ़ा घटा बैठ गया, तो विलेयता क्या हो गया, मतलब प्रोसेस अगर उष्माक्षेपी हो, कैसा प्रक्रिया, उष्माक्षेपी प्रक्रिया हो तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे पर यही पढ़ावे लगता है हम कर रहे थे कमाई। अगर क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई क्या उष्माक्षेपी है, क्या चीज है, उष्माक्षेपी, तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाने उष्माक्षेपी में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है, अगर प्रक्रिया उष्माशोषी होता है तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है। दिमाग में लेकर से शुरू में सेट था का कि जैसी तापमान बढ़ाते हैं विलेयता क्या होता है, बढ़ता है। कि हम ई वाला चीज सोचे हुए हैं कि तापमान बढ़ाते चीनिया ज्यादा होता है, लेकिन ई वाला बात हम नहीं सोचते थे। तो दिमाग क्या करता है कि हमेशा सोच रहता है कि तापमान बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तापमान बढ़े विलेयता क्या हो जाता है, घट भी सकता है। डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसन है। अगर उष्माशोषी है तो बढ़ेगा, उष्माक्षेपी है तो क्या होगा, अरे बात समझे। अब सुनो, विलेयता मतलब एक दूसरे मिला जाना, कहा जाना मिला जाना। अब सोचो क्वेश्चन अगर मान लिया लिखा हुआ ई वाला क्वेश्चन लिखा है कि N2 और H2, ध्यान से होना बात को अच्छा से, N2 और H2 ऐसे रिएक्शन लिखा है, ठीक है। इसी चीज के नीचे लिखा है। जब आगे में रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, आगे मतलब फॉरवर्ड। ये आगे में है एरो, ये एरो कहाँ है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे, और पीछे में है तो बैकवर्ड। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड आगे मतलब, अरे पहले डिस्क होती है तो था सीडी में आता था तो कैसा डालकर चलता था, तो आगे बढ़ाता था जितना लिखता था फॉरवर्ड और पीछे तो बैकवर्ड लिखता था, ठीक है। अब समझो ये रिएक्शन कैसा है, अगर इसका तापमान बढ़ाए, तापमान क्या किया, बढ़ाए, तापमान क्या किया, बढ़ाए। अब बताओ उष्माक्षेपी में तापमान बढ़ाने विलेयता क्या होता है, ये दोनों मिक्स होगा तो बनेगा कौन, वो चीज। मतलब ये समझो चीनी है, ये पानी है, समझे, चीनी और पानी। तो चीनी पानी मिला तो क्या बना, शरबत। लेकिन ये प्रोसेस में क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ाने तो विलेयता क्या हो रहा है, मिलाए की प्रक्रिया घट जा रहा है। मतलब अगर ये दोनों मिलाता तो बनता, लेकिन मिला रहा है नहीं, मतलब वो बनने की प्रक्रिया धीमा हो जाएगा कि तेज हो जाएगा, अरे मिलाता था ना जल्दी बनता है। समझो क्वेश्चन कैसा रिएक्शन, तो अगर इसका तापमान क्या कर दिए, बढ़ा दिए, रिएक्शन का तापमान क्या कर रहा है, तो विलेयता क्या हो रहा है, घट जा रहा है। क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो विलेयता घट जा रहा है, विलेयता बढ़ता कब, जब आगे जाता तब, तो घट जा रहा मतलब रिएक्शन कहाँ गया होगा, पीछे। मतलब क्वेश्चन आएगा कि N2 और H2 किया करके NH3 बनाया, ध्यान समझो, तापमान बढ़ाया गया
तब अभिक्रिया होगी फॉरवर्ड अभिक्रिया होगी, बैकवर्ड अभिक्रिया होगी। तो बताओ इसमें फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड? विलेयता घटना होगा तो रिएक्शन कहाँ होएगा? पीछे की ओर। तो रिएक्शन कैसा होगा? बैकवर्ड होगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। और रिएक्शन बैकवर्ड होगा पीछे में होने लगेगा, तो पीछे होगा तो ये दोनों बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? इनमें हो रिएक्शन ना, मतलब ये बनेगा और क्या होगा? घटेगा। मतलब ये दोनों का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? एक मान क्या हो जाएगा? क्योंकि रिएक्शन कितने में भाग रहा है? इतने में भाग 3 बनेगा, ई वाला का मान बढ़े लगेगा, उसका मान घट जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है बोर्ड की एग्जाम। ठीक ना? क्या क्वेश्चन बोलेगा कि N2 और H2 अब क्या करके NH3 बनाया है, लिखा रहेगा Q या उष्मा क्षेपी लिखेगा। क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर N2 का मान बढ़ जाता है, H2 का मान बढ़ जाता है, NH3 का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन क्या लिख देगा? अरे बात समझे? अच्छा से समझा, दिमाग लगा के, ठीक ना? सब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आज से केमिस्ट्री का हुआ स्टार्ट हुआ। अब तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, पहले तो बहुत चल रहा था, लेकिन वो बेसिक था, वो कुछ नहीं, 11th का केमिस्ट्री था। अब केमिस्ट्री थोड़ा बढ़ा, इसके बाद फिर हल्का हो जाएगा। ई वाला पॉइंट क्या थोड़ा सा हार्ड है यहाँ तक, इसके बाद फिर हल्का आ जाएगा, इसके बाद कुछ देर तो हल्के चलेगा, ठीक ना? फिर बीच में क्या हार्ड आता है, कहीं टॉपिक हार्ड हो ही जाता है, फिर हल्का आ जाएगा। तो वो सब तो चलता है जीवन में, जैसे दुख सुख आता है वैसे ही हुआ। दुख है बाद में सुख आएगा, पहले सुख रहेगा, पहले सुख था ना, हो सुख नहीं था, नवरता बना दे, आपकी दुख है फिर सुख आएगा, तो टेंशन दुख सुख आगे रहता है। चलो देखो, अगर इस रिएक्शन की बात करा जाए, इस रिएक्शन की बात किया जाए, सपोज करते हैं इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये रिएक्शन जो है ऐसे रिएक्शन ऐसे दोनों डायरेक्शन में हो नहीं करता है, ये दोनों के सामने होता है। दूसरा रिएक्शन लिख चलते हैं HCl H2 प्लस Cl2 लिखा है डेल्टा H प्लस, क्या लिखा है? पहले तो तुम बता दो कि रिएक्शन कैसा हुआ है। चाची बोलो, ऐसा रिएक्शन है। ध्यान से समझो, दिमाग को जोर दो, समझे के ही नहीं वैसे कैसे ना होगा। दिमाग पर हल्का कोशिश करो सीखे के, तभी दिमाग लोड लेगा, लोड लेने से आदत बन जाता है, आदत बन जाएगा, तो आसान लगेगा। ऑब्वियस लेके भारी है, छोड़ देगा तो खत्म हो जाएगा। अभी कोशिश करो, ठीक ना? धीरे धीरे आदत बन जाएगा, फिर हार्ड भी चीज समझ लगेगा, हल्का पड़ जाएगा। अब बताओ, अभी तो कितना ये बात हम डायरेक्ट नहीं लिखवा सकते थे, कितना उष्मा क्षेपी तापमान बढ़ा ऐसे लिख देते, कितना पीछे से समझाया, देख रहा है बैकग्राउंड कहाँ से उठा के लाए हैं, जबकि बहुत छोटा सा चीज श्वसन से कहाँ से उठा के आना है, तो समझो हर बात को कैसे बताया पड़ता है। अब बताओ ये कैसी हो, क्या बात क्लास है तो उष्मा शोषी में हम क्या सीखे कि तापमान हमारा मिलता क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर इस क्वेश्चन में तापमान का कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो विलेयता बढ़े मतलब आगे जाए, विलेयता क्या होना है? बढ़ना है। तो विलेयता बढ़ना मतलब आगे जाएगा, रिएक्शन कहाँ जाएगा? आगे, मतलब बैकवर्ड के फॉरवर्ड। कौन सा रिएक्शन? फॉरवर्ड बनेगा तो कौन बनेगा, कौन घटेगा? ये दोनों बनेगा, इन्हें जा रहा है ना, हो H2 बनेगा और Cl2 भी बनेगा, बढ़ेगा, और कौन घटेगा? अरे बस में ठीक है। अगर यही क्वेश्चन हमें कहता कि टेम्परेचर घटाइए, वो तो कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने की जब टेम्परेचर घटता तो विलेयता भी घटता है, दोनों सेम ना है, देख रहा है, दोनों एक दिशा में। तो ये ना एक दिशा में है तो दोनों साथ ही काम होगा। अगर ये घटा देते हो क्या होता है? घटाते, तो घटे का टेम्परेचर बढ़ेला और फॉरवर्ड हुआ, टेम्परेचर घटेला पर बैकवर्ड होगा, अब बैकवर्ड होगा तो कौन बनता? HCl बनता है, ये दोनों घट जाता है। अरे क्वेश्चन कैसे दे सकता है? अरे बात है, दिमाग को समझा करो, ठीक ना? तो उतना ध्यान नहीं रखना है, सोचना है कि उष्मा शोषी है तो दोनों एक दाने में होता है, ये दोनों एरो एक दाने में है, बढ़े वाला बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। T और विलेयता एक दाने में रहेगा, कब? उष्मा शोषी रहेगा, दोनों एक दिशा में रहेगा, और उष्मा क्षेपी है तो ऊपर तक नीचे, उल्टा दिशा में रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है N2O5 डिकम्पोज किया है N2O प्लस O2 में, ऐसे दे लिखल है यहाँ डेल्टा H प्लस, क्या लिखल है?
क्वेश्चन पहला नाम से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तापमान घटाया गया, तापमान क्या गया? हटाया गया। क्वेश्चन है N2O का मान बढ़ेगा कि घटेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा? अब तुम बताओ, सोच के। बैकवर्ड। अच्छा ऐसा तो पहले तो बात बनाओ। कौन सा रिएक्शन देखो तो? रिएक्शन कैसा है पहले? ऊष्मा शोषी में दोनों एक दिशा में होता है। तो तापमान घटाए तो विलेयता भी, विलेयता घटेगा तो क्या रिएक्शन? रिएक्शन तो बैकवर्ड होगा। रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो N2O का मान पूछा है, इनका ना बढ़ेगा, ओका तो घट जाएगा। इनने में रिएक्शन हो रहा है ना, ये ना बढ़ेगा, ये तो घटेगा। तो N2O का मान हमारी भाषा में ऐसे क्वेश्चन बना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे हार्ड के बाद सुख होगा, दुख है ना वाला। अरे बोलवा मत, प्लस वाला इस जगह क्या दिक्कत है? फिर से समझो इस साहब समय मिटा के समझता है, समझेगा मिटा पहले लिख लो, बात समझा लिखो। तापमान तापमान में पॉइंट नंबर 1 लिखो। तापमान कर लिखा, पॉइंट नंबर 1 लिखो। तापमान में पॉइंट नंबर 1 लिखो। वैज्ञानिक का जो दिया था उसका नियम, वैज्ञानिक का नाम था लीच एटेलियर प्रिंसिपल। वैज्ञानिक का नंबर 10 था, नाम था वैज्ञानिक का लीच एटेलियर प्रिंसिपल। हिंदी में बोलते हैं ला सतालिता का सिद्धांत, लतियाना का सिद्धांत, लतियाना का सिद्धांत, ऐसे नाम था ला सतालिता का सिद्धांत, ठीक है? रेल लगा साझा रे आपके क्लास चल रहा है ना, पट्टा चल लेगा तो लिखो। तापमान में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखेगा। देखो अगर प्रक्रिया लिखो ना, अगर प्रक्रिया ऊष्मा शोषी हो, अगर प्रक्रिया क्या हो? ऊष्मा शोषी हो, ऊष्मा शोषी हो, तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर विलेयता क्या होता है? बढ़ता है। क्या ऊष्मा शोषी हो तो तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ता है, ठीक है? ऊष्मा शोषी वाला रिएक्शन कहीं लिखल है? ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ एग्जांपल। आएगो ई वाला दिखाओ, दोनों ई वाला और ई वाला दोनों दिखाओ, ऊष्मा शोषी वाला। ले ले हो गया।